हेलो व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज है 4 अप्रैल 2021 और 4 अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। किस्मत का मिला है तो छिन भी जाएगा, क्योंकि किस्मत बनती बिगड़ती रहती है, परंतु संघर्ष तो परमानेंट सक्सेस है। क्या है? परमानेंट सक्सेस। इसलिए संघर्ष करते रहिए जीवन में। अगर आप संघर्ष करते हैं तो ही आपकी जीत निश्चित है। जीत आपको किस्मत से भी मिल सकती है। अगर आपको ज़िंदगी में एक बार जीत मिलती है तो लोग यही कहते हैं कि सिर्फ आपको किस्मत का मिला है, और अगर आपको दूसरी बार जीत मिल जाती है तो लोग बोलते हैं कि क्या मेहनत करी है। ठीक है, इसलिए संघर्षरत रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया है? तो भैया ये मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लेना इस पर। ठीक है, अब स्टार लायक क्वेश्चन है तो भाई लोग इसका क्या राइट आंसर आएगा कि 2 अप्रैल को जो है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया था। इसमें इसको जो है कि राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसने कब जो है कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया है? तो टिक कीजिए फटाफट राइट आंसर। आप किस लाइन में जाना चाहेंगे? तो जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा उसने इसको 2007 में, ठीक है 2007 में जो है कि इसको 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस के रूप में जागरूकता के लिए मनाया गया था, लेकिन इसे पहली बार 2008 में मनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में। जैसे संयुक्त राष्ट्र महासभा है तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में। कहाँ पर? नीदरलैंड के द हेग में। ठीक है, अब 2 अप्रैल को मनाया गया है तो अप्रैल से बनने वाले महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि जो है कि 2 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व ऑटिज्म चेतना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 14 अप्रैल को जो है कि अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा विश्व वैमानिक एवं ब्राह्मणिक दिवस ये 14 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं विश्व विरासत दिवस। ये कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हम कि 14वां जो वार्षिक विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को 2021 में मनाया गया। इसके अलावा अब ये जो है इसकी थीम क्या है? तो कार्यस्थल में जो समावेश यानी चुनौतियां एवं महामारी विश्व में जो अवसर है ये इसकी थीम रही है। ठीक है, अब जो ये दिवस है ये जो ऑटिज्म पीड़ित लोग हैं उनके विशेष रूप से जो बच्चे हैं उनके बारे में या उन लोगों की जागरूकता के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, ये 18 दिसंबर 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया था और इसको पहली बार 2008 में इसको मनाया गया। ठीक है, ऑटिज्म एक जो विकासात्मक विकलांगता है जो मस्तिष्क के कार्यों को प्रभावित करती है, यानी कि आप अच्छे तरीके से सोच नहीं सकते हो और ये मेन रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांतिर अग्रसेना 2021 में भाग लेंगी? तो भाई लोग इसका राइट आंसर क्या आएगा? टिक कीजिए राइट आंसर फटाफट। क्या आएगा? अच्छा मैं बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है हमारा बांग्लादेश है। ठीक है, क्या है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश में जो है कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांतिर जो अग्रसेना 2021 में भाग लेगा। ठीक है, इससे हम इम्पोर्टेंट जो है कि फैक्ट के बारे में जान लेंगे। जैसे कि ये भारतीय जो सेना है बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास अर्थात शांतिर अग्रसेना 2021 में भाग लेंगी। और जो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 4 अप्रैल 2021 को 9 दिनों का अभ्यास शुरू होगा और स्वतंत्रता के गौरवशाली 50 वर्ष का प्रतीक होगा। ठीक है, अब ये अभ्यास है, इसकी जो थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है? तो वो है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ठीक है, इसके अलावा बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है?
ढाका, और यहाँ की जो करेंसी क्या है तो वो है टका, और यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और प्रधानमंत्री शेख हसीना है। ठीक है, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे कि भारत के पहले CDS कौन बने हैं, तो वो है विपिन रावत। इसके अलावा जो नए उपसेना प्रमुख कौन बने हैं, तो चंडिका प्रसाद मोहंती। इसके अलावा जो वायुसेना अध्यक्ष है वो कौन है, तो RKS भदौरिया है। इसके अलावा जो जल सेना अध्यक्ष है वो जनरल करमबीर सिंह है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे थल सेना प्रमुख है वो MM नरवणे हैं, और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसके जो महासचिव कृष्ण स्वामी नटराजन है। ठीक है, इसके अलावा जो NSG यानी कि कमांडो है उनके महानिदेशक MA गणपति को बनाया गया है, और SSB के महानिदेशक कुमार राजेंद्र चंद्र को बनाया है। ठीक है, और जो अंतर्राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा संगठन है यानी कि BRO, उसके जो महानिदेशक है राजीव चौधरी को हाल ही में नियुक्त किया गया है। ठीक है, राजीव चौधरी को। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हवा से बिजली पैदा करने की क्षमता 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ गई है। तो भैया जी कितने प्रतिशत बढ़ी है, लगाइए राइट आंसर इसका। तो इसका जो राइट आंसर है 43% यानी कि 53% जो है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हवा से बिजली पैदा करने की क्षमता जो है कि 2020 में बढ़ी है। अब ये बढ़ी है तो जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हवा से बिजली पैदा करने की क्षमता 53% बढ़ी है, और जो 2020 में 93 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई है। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि दुनिया के लिए 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन स्थिति तक पहुंचाने में ये पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब दुनिया को प्रतिवर्ष न्यूनतम 180 गीगावाट स्थापित करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि आज जो है उससे 3 गुना तेज विकास करने की ज़रूरत है हाल ही में। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निम्न में से किसके साथ सह ब्रांडेड संपर्क रहित रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो भाई किसके साथ की है, राइट आंसर टिक करो फटाफट इसका। तो ऑप्शन जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके साथ जो है यूनियन बैंक है उसने सह ब्रांडेड संपर्क रहित रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। अब जो भारत पेट्रोलियम के साथ की है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बैंक के बारे में फैक्ट है, ये यूनियन बैंक ने किया है। तो संपर्क रहित मतलब कि जो है कि कार्डलेस केस इसमें विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट टच किए। ठीक है, इसके अलावा जैसे 7वीं बार भारत का मोस्ट वैल्यूएबल बैंक कौन बना है, तो वो HDFC बना है। कौन सा, HDFC बैंक बना है। इसके अलावा ऑनलाइन KYC प्रोवाइड करवाने वाला बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बना है। कौन सा, कोटक महिंद्रा बैंक। इसके अलावा देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वो क्या है, मार्च 2021 में भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से सैन्य फार्मों को बंद कर दिया है। अब ये बंद किया है तो प्रथम सैन्य फार्म किस वर्ष इलाहाबाद में स्थापित किया गया था। तो भाई जी किस वर्ष स्टार्ट किया गया था इसको, इसका राइट आंसर टिक करना है आपको। तो ऑप्शन हमारा जो है कि ऑप्शन C 1989 को। ठीक है, 1989 को जो है कि प्रथम सैन्य फार्म स्थापित किया गया था, और वो भी इलाहाबाद में। ठीक है, तो इससे जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम जान लेंगे, जैसे कि ये जो 1 फरवरी 1989 को स्थापित किया गया था। ठीक, इसको 31 मई 2021 को जो है कि भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से सैन्य फार्मा को बंद किया है, और ब्रिटिश भारत में जो विभिन्न चौकियां में सैनिकों के लिए जो स्वच्छ गाय के दूध की आपूर्ति की आवश्यकता के साथ सैन्य फार्मा को स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा 1 सदी की अधिक समय तक सैन्य फार्मा में 3.5 बिलियन लीटर दूध और 25,000 मीट्रिक टन घास की सालाना आपूर्ति की है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता यानी कि CECPA 1 अप्रैल 2021 से लागू हुआ है। तो भाई लोग किसके साथ किया है, राइट आंसर इसका टिक कीजिए फटाफट। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर इसका जो है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस जो है उसमें जो है कि विश्व व्यापक जो कि आर्थिक सहयोग और भागीदार समझौता है वो 1 अप्रैल 2021 को लागू हुआ है, और वो मॉरिशस में हुआ है। अब मॉरिशस में हुआ है तो ये दोनों देशों के बीच यानी कि दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए एक जो संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। इसके अलावा भारत और मॉरिशस ने 22 फरवरी 2021 को CECPA पर हस्ताक्षर किए हैं,
और यह अफ्रीका में किसी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित करने वाला पहला व्यापार समझौता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में टपक सकता है, ठीक है। अब मॉरिशस की बात हुई है, तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस, और यहाँ की मुद्रा मॉरिशस रुपया है। इसके अलावा मॉरिशस में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विजेताओं को कितने लाख रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो कितने लाख से किया जाएगा भाई जी? इसका राइट आंसर टिक कीजिए फटाफट, ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, यानी कि 25 लाख रुपये, ये आयुष मंत्रालय ने योग पुरस्कार के लिए आमंत्रित किए हैं, नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। अब 25 लाख तो दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जैसे कि जो हमारा राजीव गांधी पुरस्कार है, इसमें कुल कितनी राशि दी जाती है? तो 25.5 जो है कि लाख रुपए दी जाती है। इसके अलावा अर्जुन पुरस्कार जो कि 1961 से प्रारंभ किया गया था, और इसमें कुल 15 लाख राशि दी जाती है नगद पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसमें कितनी प्राइज़ दी जाती है? और 15 लाख। इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो 1985 को, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो इसको कब प्रारंभ किया गया था? 2002 में प्रारंभ किया गया था, और इसकी राशि 5 लाख रुपये है, ठीक है। अब ये आयुष मंत्रालय ने जो है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपये नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 2021 के लिए 30 मार्च 2021 से जो है कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इस पुरस्कार की मेज़बानी माय गवर्नमेंट जो मंच पर की जाएगी, और विजेताओं की ट्रॉफी के साथ 25 लाख रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसकी घोषणा 21 जून 2021 को राष्ट्रीय योग दिवस पर की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब IPL 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? टिक कीजिए, राइट आंसर क्या आएगा इसका? तो ऑप्शन हमारे साथ 4 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर जो है ऋषभ पंत को, ठीक है। ऋषभ पंत को जो है कि IPL 2021 के लिए दिल्ली कैपिटल यानी कि DC के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले श्रेयस अय्यर जो है कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे, और इनके कंधों में जो है कि चोट आने के कारण ऋषभ पंत को जो है कि दिल्ली कैपिटल के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब IPL में किया गया है, तो IPL के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, जैसे कि 13वां IPL कहाँ पर हुआ था? तो UAE में हुआ था। और 14वां जो IPL है वो चेन्नई से प्रारंभ होगा, और इसका जो फाइनल होगा वो कहाँ पर खेला जाएगा? तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। अच्छा, पहला जो मैच होगा वो RCB और MI के बीच खेला जाएगा, ठीक है। जो 13वां संस्करण हुआ था IPL का, उसमें जी विजेता टीम कौन सी थी? तो मुंबई इंडियंस थी, और उनके कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा, और इसका स्पॉन्सर जो है ड्रीम 11 रहा है। इसमें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जोफर आर्चर रहा है, और जो पहला IPL हुआ था यानी कि 2008 में सबसे पहला IPL हुआ था, उसकी विजेता राजस्थान रॉयल्स रही थी, ठीक है। इसके अलावा इतने इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो ऋषभ पंत को। इसके अलावा देख लेते हैं हम मार्च 2021 में जारी एक दिवसीय बल्लेबाजों के लिए ICC रैंकिंग में विराट कोहली का स्थान क्या है? तो भाई लोग सब जानते हैं कि विराट कोहली का कौन सा स्थान आ सकता है। तो भाई जी क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हैं। ऑप्शन A है 1, ऑप्शन B है 2, ऑप्शन C है 3, और ऑप्शन D है 4। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हमारा A है, यानी कि 1, ठीक है। विराट कोहली जो है उसको ICC रैंकिंग में फर्स्ट स्थान मिला है। अब ICC में मिला है, तो ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई में इसका मुख्यालय है। इसके अलावा जो है कि इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले, कौन है? ग्रेग बर्कले, ठीक है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एक या एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक है। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुआ था, और इसकी विजेता इंग्लैंड खुद रही थी, ठीक है। इसमें सर्वाधिक जो है कि रन रोहित शर्मा ने बनाया था, ठीक है, जो मुंबई इंडियंस IPL टीम के कप्तान हैं। इसके अलावा मोस्ट जो है कि प्लेयर ऑफ द ईयर केन विलियमसन को घोषित किया गया था। अच्छा, 2023 का जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। भारत में 2 बार जो है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है, एक तो 1983 में और एक 2011 में,
कब? 1983 और 2011 में। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं जैसे विराट कोहली को 31 मार्च के दिन जो है कि एक दिवसीय बल्लेबाजों के लिए आईसीसी रैंकिंग में अपना जो है कि फर्स्ट स्थान बरकरार रखा है, और रोहित शर्मा को पाकिस्तान के बाबर आजम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, केएल राहुल को 31वें स्थान पर, यानी कि 31वें स्थान पर ये थे, उससे 27वें स्थान पर आ चुके हैं, और हार्दिक पांड्या ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ 42वां स्थान हासिल किया है, जबकि ऋषभ पंत ने शीर्ष 100 में प्रवेश किया है। ठीक है, टेस्ट रैंकिंग में रविचंद्रन अश्विन ने अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा है। इसके अलावा हमने आईसीसी की बात कर ही ली है, इसका मुख्यालय दुबई में है, और इसके जो अध्यक्ष है ग्रेग बार्कल हैं। ठीक है, इसके अलावा 1 अप्रैल 2021 को किस राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने मनाया है भाई लोग? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं, टिक करना है आपको। राइट आंसर क्या आएगा इसका? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ने जो है कि 86वां सॉरी इसका जो राइट आंसर है हमारा ओडिशा। ठीक है, ओडिशा ने जो है कि 1 अप्रैल 2021 को अपना 86वां राज्य दिवस मनाया है। सॉरी दोस्तों, वो क्या है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ओडिशा है। अब ओडिशा ने मनाया है, तो ओडिशा के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेंगे। जैसे इसकी राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है, और इसका क्षेत्रफल 155,707 है। कितना? 155,707। ठीक है, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि उड़ीसा का क्षेत्रफल कितना है, लेकिन मैं बताता हूँ, याद रखना है। ठीक है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी। इसके अलावा इसका ऐतिहासिक नाम कलिंग या उत्कल है। ठीक है, 1 अप्रैल को जो है कि कलिंग उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यानी कि इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से उड़िया भाषा चलती है। कौन सी? उड़िया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ का राजकीय पशु जो है कि सांभर है, और यहाँ का जो राजकीय पक्षी है वो हुदहुद है। क्या है? हुदहुद। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक है, और जो वर्तमान राज्यपाल है वो गणेशी लाल है। कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख जो है कि त्यौहार पुरी रथ यात्रा और मकर मेला है। यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि पुरी में स्थित है, और नंदनकानन चिड़ियाघर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कि कटक में स्थित है, और जो है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कि फिलीपींस के मनीला में स्थित है। यहाँ पर हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, और सबसे जो है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। इसके अलावा लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। यहाँ पर प्रमुख रूप से लोहा उत्पादित होता है, यानी कि लोहा उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान है। ठीक है, हीराकुंड बांध जो है इसकी स्थापना 1957 को जो संबलपुर जिला है उसमें की गई थी, और ये कुल 21 किलोमीटर का, यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध है, और ये महानदी पर बंधा हुआ है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो है कि उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान जो कि सफ़ेद चीता के लिए फेमस है। ठीक है, ओलिव रिडले समुद्री कछुए जो उड़ीसा के गहिरमाथा समुद्री तट पर इनके घोंसले पाए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कलिंग या उत्कल दिवस मनाया गया है, जैसे कि मैंने आपको जो है कि ओडिशा के बारे में सब कुछ बता ही दिया है, आप पढ़ लेना बाकी डिटेल्स। इसके अलावा देख लेते हैं किसको वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया है। तो भाई किसको सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर आपको टिक करना है, फटाफट टिक कीजिए। तो भाई इसका जो राइट आंसर है रजनीकांत, और इसको 2019 के लिए रजनीकांत को जो है कि प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात हुई है, तो इससे जो बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि इसकी स्थापना कब की गई थी, यानी कि इसको कब से शुरू किया गया था, तो 1969 से किया गया था। इसके अलावा जो फिल्म जगत का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और इसमें कुल राशि 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता देविका रानी रोरिक थी। इसके अलावा 1985 में ये सत्यजीत रे को मिला, 2016 में काशू नाथुनी विश्व अनाथ जिनको मिला है, 2017 में विनोद खन्ना को मिला है, 2018 में अमिताभ बच्चन को जिनको 66वें नंबर पर मिला था। इसके अलावा जो
2019 में ऋतिक रोशन को सुपर 30 के लिए मिला है। 2020 में अक्षय कुमार को लक्ष्मी के लिए मिला है। इसके अलावा जो 2019 में ही जो है कि इनका रजनीकांत को दिया गया है, ठीक है। सो इसके अलावा ये दिया गया है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, जैसे कि ये 3 मई 2021 को दिया गया है और इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। उन्हें तमिल सिनेमा में 160 फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा देख सकते हो आप रजनीकांत की तस्वीर, तो आप बता सकते हो कि क्या डायलॉग बोल रहे हैं? कोई बता सकता है? मैं बताता हूँ क्या बोल रहे हैं। क्यों हिला डाला ना, ये डायलॉग बोला है उन्होंने, ठीक है। सो देख लेते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर पर भी पत्थर तभी तक भगवान नहीं होता। क्या बात लिखी है भाई। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को फॉलो कीजिए। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।